अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर में। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 2, मुतवाज़ी खतूत और तकासीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इसके पहले प्यारे बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी बेसिक मालूमात हासिल किए हैं। आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जो है मस्की सेट 2.1 यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि मुत्तसिला शक्ल देखिए। इस शक्ल को देखकर हमको जो है यहाँ पर जो है सवालात के जवाब देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है नज़ीरी ज़ाविये। मैंने इसके पहले आपको बताया नज़ीरी ज़ाविये किसे कहते हैं, उसकी फिगर किस तरह से बनती है। तो मेरे बच्चे हम इसी बात को यहाँ पर देखेंगे। नज़ीरी ज़ाविये को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो हमने देखे थे कि नज़ीरी ज़ाविये की जो फिगर है वो इस तरह से बनती है, इस तरह से बनी थी, इस तरह से, फिर इधर इस तरह से, फिर इधर इस तरह से, ठीक है, फिर नीचे भी इस तरह बनी थी, इस तरह से फिगर बनी थी। तो इसी को मद्देनज़र रखकर हमको यहाँ पर सवालात के जवाब देना है। अब यहाँ पर जो है एंगल P और एंगल, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर इस तरह ये शक्ल बन रही है, तो हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में उसी के नीचे वाली शक्लें लेंगे यहाँ पर, तो जाएंगे हम इस तरह से, तो ये हो जाएगा ज़ाविया P और ज़ाविया Z जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की जोड़ी रहेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है एंगल Q इस तरफ है, जहाँ इस तरह शक्लें बने तो उसके नीचे इस तरह, तो यहाँ पर एंगल Z आएगा, अरे सॉरी एंगल W आएगा। ठीक है, एंगल W आएगा। उसके बाद एंगल R यहाँ पर इस तरह नीचे शक्लें बन रही इस तरह से, तो यहाँ भी नीचे बनेंगी, तो एंगल X आएगा, एंगल X। ठीक है, एंगल R और एंगल X की जोड़ी बनेगी, नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी जो रहेंगी। अब उसके बाद में ज़ाविया चौथा जो दिया हुआ है एंगल S, तो एंगल S के लिए इस तरह बन रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर नीचे इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह बनेगा, तो एंगल S और एंगल Y जो है ये नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी रहेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, समझना है, रटना नहीं है, समझ कर पढ़ेंगे बहुत आसानी के साथ में आप जो है सवालात के जवाब को तलाश कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगला सवाल है दाखिला मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि दाखिला मुतबादला ज़ाविये में ये मुतबादला ज़ाविया अल्टरनेट एंगल के अंदर दो किस्में हैं, एक दाखिला मुतबादला ज़ाविया है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है वो खारिजी मुतबादला ज़ाविया है। तो दाखिला मुतबादला ज़ाविया करने में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से फिगर बनती है Z की, तो ये ज़ाविया जो रहेगा और ये ज़ाविया जो रहेगा वो रहेगा दाखिली मुतबादला ज़ाविया। इस तरह उल्टा Z भी बनेगा, तो ये फिगर जो रहेंगी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया जो रहेगा वो दाखिली मुतबादला ज़ाविया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। अब यहाँ देखेंगे ज़ाविया S, तो ज़ाविया S तो इस तरह ये Z बन रहा है, तो ज़ाविया S यहाँ बन रहा है, तो ज़ाविया W उसका मुतबादला ज़ाविया होगा। तो इसके ज़ाविया जो मुतबादला ज़ाविया जोड़े रहेंगे वो रहेंगे W, एंगल W। ठीक है, उसके बाद एंगल W, तो यहाँ पर W ये ज़ाविया यहाँ बन रहा है, इस तरफ देखेंगे इस तरफ देखेंगे इस तरफ। ठीक है, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया और ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, तो एंगल S आएगा। क्या आएगा? एंगल S। वही उसको उल्टा करके बता दिया गया, यहाँ पर जो है उल्टा करके यहाँ पर जो है वो बता दिया गया है। ठीक है, दाखिली मुतबादला ज़ाविया। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो W का जो मुतबादला ज़ाविया रहेगा वो रहेगा एंगल S रहेगा, और S का जो रहेगा वो रहेगा W रहेगा। उसी को उल्टा पलटा करके बता दिया गया है, सवाल में पूछ लिया गया है। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल जोड़ियों को जाहिर करने वाले ज़ाविये लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस फिगर के ज़रिए से सवाल के जवाब दिए हैं, अब हमको इस फिगर के ज़रिए से यहाँ पर इस सवाल के जवाब देना है। ठीक है, देखो दाखिली मुतबादला ज़ाविये हमने यहाँ पर देखे थे, तो वही यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, दाखिली मुतबादला ज़ाविये। अब मुतबादला ज़ाविया हमने इसके पहले पहचाना था कि इसके अंदर Z की फिगर, लेकिन यहाँ शक्ल को जो है थोड़ा उल्टा दिए गए। यहाँ Z जो इस तरह से बनेगा, Z जो है यहाँ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल जो है दाखिली मुतबादला ज़ाविया रहेंगे। ठीक है, इस तरह से, हाँ, और उसके बाद में इधर इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो ये ज़ाविया इस तरह से, सॉरी ये जो है
इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जाविया और ये जाविया। जेड यहाँ पर किस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, देखो इस तरह से। तो शक्ल को पलटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे तो दाखिली मुतबादला जाविया पूछा गया है, दाखिली मुतबादला जाविया यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो देखेंगे पहले इस तरफ का जेड ले लेंगे, ये वाला जेड और ये वाला जेड। तो एंगल बी और एंगल एच, ठीक है, एंगल बी और एंगल एच, ये जो दाखिली मुतबादला जाविया रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला लेंगे हम जेड, अरे ये वाला जेड उल्टा, तो ये हो जाएगा इसका मुतबादला जाविया रहेगा जी वाला। एंगल डी का मुतबादला जाविया रहेगा एंगल सी, क्या रहेगा एंगल सी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों, इस तरह से, इस तरह से रहेगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो है तो दो जोड़ी यहाँ पर बन रही है, दाखिली मुतबादला जाविया की सिर्फ दो जोड़ी यहाँ पर बन रही है, ठीक है मेरे बच्चों। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसको मिटा देंगे यहाँ पर, इसका हो गया काम, हो गया, इसका हल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि नज़ीरी जाविये, अब नज़ीरी जाविये हमने आपको बताया, इसके पहले अभी देखा हमने नज़ीरी जाविये, तो वही देखना है। यहाँ इस तरफ भी शक्लें बन रही है, ठीक है, इस तरफ भी शक्लें बन रही है, तो यहाँ पर इस तरफ भी शक्लें बनेंगी, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल ई, ठीक है, एंगल ए यहाँ इस तरह शक्ल बन रही है, सॉरी यहाँ पर एंगल, हाँ इस तरह, इस तरह बन रही है, तो यहाँ पर इस तरह बने एंगल ए और एंगल ई। उसके बाद में एंगल बी और एंगल एफ आएगा, एंगल बी और एंगल एफ आएगा, ठीक है। उसको नीचे लेंगे तो ये आएगा एंगल डी, ठीक है, एंगल डी और एंगल यहाँ पर इस तरफ बन रही है तो यहाँ पर इस तरफ बनेगी, एच आएगा एंगल एच, ठीक है। अब यहाँ इस तरफ बन रही है तो यहाँ पर इस तरफ बनेगी, तो एंगल सी और एंगल जी, ठीक है, एंगल सी और एंगल जी, जाविया सी और जाविया जी। इस तरह से यहाँ पर नज़ीरी जाविये बनेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है वो नज़ीरी जाविये बनेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर एक हरफी नाम दिया जा रहा है, जाविये को एक हरफी नाम दिया जा रहा है। हम चाहे तो उसको 3 हरफी नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये खत जो खींचा गया है इसका नाम नहीं दिया गया है, इसके लिए हम इसको जो है 3 हरफी नाम नहीं दे सकते। अगर हमने एल खत दे दिया, यहाँ इसको एल खत दे दिए, हाँ ये एल और एल एम हो गया मतलब ये, और ये एस टी हो गया, तो हम यहाँ पर उसको 3 हरफी नाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके नाम नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, इसके नाम जो है वो दिए हुए नहीं है, इसलिए हम जो सिर्फ एक हरफी नाम जाविये के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दाखिली जाविये, अब मैंने बताया था दाखिली जाविये, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है वो इस तरह से फिगर बनेगी। यहाँ फिगर जो है हमने देखा था, इस फिगर में जो है यहाँ पर इस तरह बनेगी दाखिली जाविया और इस तरह बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो है शक्ल को इस तरह उल्टा दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरह बनेगी, ठीक है, इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर जो दाखिली जाविया, जाविया ई और जाविया बी, ठीक है, ये वाला जाविया और फिर ये वाला जाविया ना, इस तरह चौकोन बन रहा है ना, ये फिगर बन रही है, देखेंगे दाखिली जाविया की। उसके बाद में नीचे ले लेंगे, नीचे इस तरह फिगर बन रही है इस तरह से, गौर से देखेंगे तो जाविया सी और जाविया एच, ठीक है, ये दाखिली जाविये है। ये कौन सा जाविये है, ये दाखिली जाविये है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर जो हम बहुत आसानी के साथ में मशकी शेड को भी हल किया है। तकाते किसे कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं, तकाते के ज़रिए जो जाविये बन रहे हैं वो जावियों को किस तरह हम समझे है और किस तरह यहाँ पर आपको आसानी के साथ में समझाया गया है, उसी पर से हमने जो है मशकी सेट 2.1 को भी यहाँ पर पूरा हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बहुत बेसिक मालूमात दी जा रही है, बहुत बुनियादी मालूमात दी जा रही है, बहुत आसानी के साथ में आपको समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको यहाँ पर जो है वो दी जा रही है। अगर आप जो मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।